Hello and welcome everybody again. There was some connectivity error, so we could not continue in the last video. So now let us start with हम अभी तक देख रहे थे जो न्यूट्रिशन है इन्फेंट्स में वो कैसा होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये समझा था कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें पूरे मिल्क सप्लीमेंट्रीज होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है। नाउ देर इज वन टर्म विच इज कॉल्ड एज आरडीआई। आरडीआई का मतलब होता है रेकमेंडेड डाइटरी इनटेक। ओके, तो अलग अलग एज लेवल पर अलग अलग डाइटरी इनटेक होता है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइटरी इनटेक, यहां पर होता है कि इन्फेंट्स के लिए क्या डाइटरी इनटेक होना चाहिए, जो इस चैप्टर में हमें समझना है। सी एज वी हैव अंडरस्टूड कि न्यूट्रिशन का सबसे मेजर कंटेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फिर इन्हीं दोनों के बाद में आता है फैट्स। बट द इनिशियल इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो एक्युमुलेशन है वो फैट्स के रूप में परिवर्तित होगा। तो फैट्स इज द थर्ड मेजर न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटीन, दैट इज द बॉडी बिल्डिंग। ओके, तो जो हमारे बॉडी का बिल्डिंग, हमारे देखो छोटा बेबी है अभी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर फ्रेम होना अभी थोड़ा सा बाकी होता है। एक तो प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है और एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। जब एनर्जी मिलेगी तभी वो एक्टिव होगा। फिर जब ये दोनों की पूर्ति पूरी तरीके से हो जाएगी, तब फिर जो उसका प्रोटीन और एनर्जी का जो बचा हुआ कंटेंट है वो फैट्स में कन्वर्ट होता है। और फिर विटामिन्स और मिनरल्स जो है बच्चे को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब प्रोटीन, एनर्जी और जो विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें जब बच्चों को मदर्स फीड से मिलती है, वो थोड़ी थोड़ी एक्युमुलेट होते होते फैट क्रिएट या जनरेट होता है। लेकिन बच्चे को मदर्स फीड में सबसे ज्यादा एनर्जी और प्रोटीन की प्रोविजन होती है। तो मदर्स फीड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हर एक ट्राइमेस्टर में हम समझेंगे। जैसे 0 to 3 months, जैसे बेबी को ओनली लिक्विड डाइट पे रखा जाता है एंड दैट इज द ब्रेस्ट फीड, ठीक। फिर 3 से 6 महीने वाले बच्चे को हम थोड़ा थोड़ा लिक्विड यानी थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना भी स्टार्ट करते हैं, बट यूजुअली अंटिल 6 months ओनली द चाइल्ड शुड गेट द मदर्स फीड। लेकिन आफ्टर 3 months वी स्टार्ट गिविंग लिटिल बिट वाटर ऑल्सो टू द चाइल्ड, बट दैट वाटर ऑल्सो शुड बी स्टेराइल, तो थोड़ा सा सेमी लिक्विड, ठीक है। देन फ्रॉम 6 months वी स्टार्ट गिविंग देम सेमी सॉलिड फूड्स, थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड जो वो जल्दी से गल्प कर ले, ठीक है ना। नेक्स्ट वी गिव देम आफ्टर 9 months, वी गिव देम फुल्ली सॉलिड फूड्स अलोंग विद द लिक्विड, ठीक है ना। फाइनली चॉप्ड फूड, क्योंकि 6 months के बाद से थोड़े थोड़े दांत आना उनका स्टार्ट हो जाते हैं। 9 months तक मिल्क टीक दे स्टार्ट गेटिंग। ओके, तो ये पूरा 1 मंथ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इन्फेंट का पीरियड क्या होता है 12 months तक का, इसीलिए ये पूरा ट्रेन ट्राइमेस्टर का, 4 ट्राइमेस्टर 1 ईयर का पूरा ये फीडिंग का पार्ट दिया है। 0 to 3 months इज ओनली लिक्विड, 3 to 6 सेमी लिक्विड, 6 to 9 सेमी सॉलिड फूड, एंड 9 to 12 is the solid food with finely chopped food ingredients, ठीक है ना। So this is there. Now next is which let me message the new group also that the class has started. Okay, so हाँ, वी शैल कंटिन्यू विद। तो यहाँ पर पूरा ये डाइट चार्ट दिया है, 3 to 5 months में क्या क्या बच्चों को दिया जा सकता है, 5 to 6 months में क्या क्या बच्चे को लिक्विड और इसमें दिया जा सकता है। दिस इज अ जनरल थिंग, जो आप अपने एंड पर भी लिख सकते हैं, जो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। यू कैन राइट इट योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है ना, आप अपने एंड पर भी इसको लिख लें।
आप बस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा इसे और समझ के अपने एंड पर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला जो मैंने आपको ये चार चीज अभी जो आपको बताई है ना, ये फीडिंग इन्फेंट्स और आरडीआई क्या होता है इसके बारे में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू गेट दिस क्वेश्चन, सो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीड, then write the importance of the supplementary nutrients which is required within the 12 months। फिर प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन्स एंड द मिनरल्स क्या क्या जरूरी होता है वो आप लिखें। फिर ये फीडिंग का जो टाइम पीरियड पैटर्न है उसको लिखें। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा आप इसको अपने से लिख दीजिए, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप अपने लैंग्वेज में इसको समझा के लिख सकते हैं। पूरे चार टेबल्स बना के आप अपने एंड पर आप इसको लिख दें, तो ये आपका प्रॉपर 20 मार्क्स का आंसर फ्रेम हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अब ये देखिए आफ्टर 12 मंथ्स, देखिए हम लोगों ने जैसे पेपर 2 में देखा था ना, जैसे इन्फेंसी पीरियड 12 मंथ्स के अंदर, फिर उसके बाद वाला जो पीरियड है, तो ये उसके बाद वाला पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, फ्रॉम आफ्टर 1 ईयर टिल 3 ईयर्स, 1 साल से 3 साल की उम्र के बच्चे, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है इसमें मैंने आपसे कहा था कि 1 ईयर के बाद में बच्चा जो है टॉडलर स्टेज के लिए स्टार्ट कर लेता है। तो ये जो टॉडलर स्टेज पीरियड है, यहाँ पर एनर्जी रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड, बिकॉज उनकी बॉडी अभी बन रही होती है, तो कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्लड भी बन रहा होता है। और आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ब्लड में मैक्सिमम क्या होता है, आयरन, बिकॉज आयरन से ही हमें मिलता है हेमोग्लोबिन। तो आयरन मतलब अभी शुरू शुरू में बच्चे को कैल्शियम और आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, राइट। तो एनर्जी गिविंग foods are cereals and pulses. Protein rich food is pulses and the meats and egg and all these things. Those who are vegetarian, only the pulses. Okay. और कैल्शियम, कैल्शियम में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड फॉर आयरन मीट, लिवर, और जो दोज आर वेजिटेरियन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आयरन रिच फूड होता है। तो ये न्यूट्रिटिव प्लान है टॉडलर्स का, जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस दिस चार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। आई एनोनेट दिस, अगर आप चाहें तो आप इसको अपने पीडीएफ में एनोनेट करके रख लें, और या तो फिर अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। या सो नाउ अब देखिए, 1 to 3 years चाइल्ड इज टॉडलर, और ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रहता है। अब इसके बाद जो बच्चा होता है वो प्री स्कूल एज में चला जाता है, ठीक है ना। 2 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे प्री स्कूल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना, बिकॉज दे हैव आर नाउ डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स। वो खुद से चल सक रहे हैं, खुद से बोल सक रहे हैं, और इधर उधर घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो मतलब वो दूसरे एनवायरनमेंट के साथ भी अब कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इसको प्री स्कूलर्स बोलते हैं। स्कूल में जाने के पहले वाला पीरियड, स्कूल स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 1, तो 6 इयर्स के बाद बेसिक स्कूलिंग होती है। लेकिन प्री स्कूल इसको क्यों बोला जाता है, कि वो एक प्रिपरेटरी स्टेज है जहां हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज प्री स्कूल, दैट इज पीएस। जब एनईपी स्टार्ट हुआ था तो वी यूज टू कॉल देम PS1, PS2 एंड PS3, बट अब हम उसको BV1, BV2, BV3 कहते हैं, एज पर इंडियन एनईपी सिस्टम, दैट इज बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 एंड बाल वाटिका 3। सो वी कैन कॉल इट एनी, वो तो नामकरण है, जैसा भी नामकरण कर दो चीजें सेम है, बट इट्स अ प्री स्कूलिंग पीरियड, जहां पर स्कूल से पहले का जो पीरियड है वो होता है। तो प्री स्कूलर का क्या डाइट चार्ट होता है, यहाँ पर भी बच्चे को एनर्जी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दे आर मच एंड मोर एक्टिव। तो जितना ज्यादा वो खाते हैं उससे ज्यादा तो वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं। हम जब एडल्ट हो जाते हैं ना, तो हम जो खाते हैं ना, और वो हम उसको फैट में कन्वर्ट करते हैं, खाया और सोया, खाया और सोया, रेस्ट किया। कई बार तो रात का खाना इतना लेट हो जाता है कि वॉकिंग तो भूल ही जाओ, ठीक है, इतना लेट हो रहा है, कहाँ वॉकिंग करोगे, सीधा सो जाओ। तो हमारा जो फूड इनटेक है वो तुरंत फैट में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने खाया और वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, तुरंत यूटिलाइज हो जाता है, बिकॉज उनको खाने के बाद भी खेलना है, खाने से पहले भी खेलना है, और एक्टिव रहना। अगर खेलेंगे नहीं ना, तो देखो कोई भी छोटा बच्चा रहेगा ना, वो एक जगह बिल्कुल नहीं बैठेगा, वो घूमता रहेगा पूरे में। तो उसको मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वो सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। तो इसलिए एनर्जी जो है वो अगर हम किलो कैलोरी में देखें तो 1690 यानी 1700 किलो कैलोरीज इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्री स्कूलर।
ठीक है ना। 2000 कैलोरीज तो होना ही चाहिए बच्चे में। अगर एनर्जी अगर बच्चे में एक्टिव रहेगी तभी बच्चा ग्रो कर पाएगा। और आपको पता है हमने ना स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में देखा था, जितना हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होता है, जितना हमारा न्यूट्रिशन यूटिलाइज होता है, उतना हम उसको एब्जॉर्ब और अंडरटेक कर सकते हैं, राइट। टुडे दिस पावर इज प्लेइंग वेरी गुड गेम्स विथ मी, आई डोंट नो व्हाई। अब फिर से पावर चला गया, थोड़ी देर में फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये। Okay, now what is the role of a toddlers and the preschooler? I would request please read and go through this. आप इसको read और understand कर लीजिएगा. These are the same things. यहीं पर हम इसको end करते हैं क्योंकि आज हम इसके आगे नहीं